नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल CMCIT प्रोग्राम में। मैं हूँ रोशन और आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि क्यूबेसिक प्रोग्राम में मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। दोस्तों, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में दो तरह से कर सकते हैं, एक सब प्रोसीजर है, फंक्शन प्रोसीजर है। तो दोस्तों आज के कंप्लीट ट्यूटोरियल जानेंगे कि सब प्रोसीजर में हम किस तरह काम कर सकते हैं। दोस्तों खास करके ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्किप ना करके आप कंप्लीट देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों सबसे पहले मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है मैं जना दूं आपको कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो होते हैं बहुत सारा बड़ा प्रोग्राम को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करना ही मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होता है। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को दोस्तों तीन भाग में क्लासिफिकेशन किया गया, एक है डिक्लेयर स्टेटमेंट, दूसरा है कॉल स्टेटमेंट और तीसरा है डिफाइनिंग स्टेटमेंट। तो चलिए सिंपल प्रोग्राम पहले बनाते हैं कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का सिंपल प्रोग्राम किस तरह बनाया जाता है। दोस्तों हम दो नंबर लेंगे, दो नंबर को हम सम करना है, एवरेज करना है। जैसे कि डिक्लेयर यहाँ पे सब करना है, ठीक है, यहाँ पे सम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना होगा दोस्तों एक एक करके कि डिक्लेयर क्या होता है, सब क्या होता है, सम क्या होता है। दोस्तों डिक्लेयर जो होता है प्रोसीजर को आपको नाम देना होता है। प्रोसीजर को डिक्लेरेशन करने के लिए डिक्लेयर स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है। जब भी आप मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बनाते हो तो सबसे पहले आपको डिक्लेयर स्टेटमेंट देना होगा। और दोस्तों सब जो है ये प्रोसीजर टाइप है जो क्यूबेसिक प्रोग्राम सपोर्ट, जो क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग में जो सपोर्ट होता है, दो प्रोसीजर एक सब होते हैं, एक फंक्शन होते हैं। तो डिक्लेयर, सब, सम और ए कमा बी। यहाँ पे ए बी क्या है दोस्तों, इसे पैरामीटर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग में दो तरह का पैरामीटर होते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में। एक होता है एक्चुअल पैरामीटर, आपको ए बी एक फार्मल पैरामीटर है। नॉर्मली हम वेरिएबल भी कर सकते हैं दोस्तों, ये वेरिएबल है, ठीक है। इसके बाद हम CLS करते हैं और CLS के बाद दोस्तों यहाँ पे कल। दोस्तों तीन सेक्शन में एक डिक्लेयर सेक्शन होते हैं, दूसरा कल सेक्शन होते हैं और तीसरा डिफाइनिंग सेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले डिक्लेयर सेक्शन देना होगा, उसके बाद CLS के बाद कॉल सेक्शन देना होगा। और कॉल आप किस चीज़ को कर रहे हैं, तो ये जो आप देखते हैं कि सम, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप सम, ठीक है। तो यहाँ पे सम को क्या करना होगा, कल कर रहे हैं। तो सम दोस्तों ये प्रोसीजर है, यानी कि फंक्शन हम बना रहे हैं, ठीक है, ए कमा बी। जब भी आप इंटर डालेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे इंड कर देना है। दोस्तों इसे मेन मॉड्यूल कहते हैं। हर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में बहुत सारे सब मॉड्यूल से बन के मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होता है। तो दोस्तों इसे मेन मॉड्यूल कहते हैं। मेन मॉड्यूल में डिक्लेयर, कॉल स्टेटमेंट होता है और सब मॉड्यूल में आप उसे डिफाइनिंग कर सकते हो। तो चलिए अब सब मॉड्यूल किस तरह बनाएंगे। तो सब उसके बाद सम, सब उसके बाद सम, सब मतलब प्रोसीजर नेम। इसके बाद क्या है दोस्तों, ए कमा बी। जब भी एक कमा बी देंगे तो आप जब भी इंटर डालेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अक्सर स्कूल को विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि सर मैंने प्रोग्राम लिखा लेकिन कंटेंट हिडन हो गया है। दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बतला चुका हूँ कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो होते हैं एक बहुत सारा बड़ा प्रोग्राम को छोटा छोटा पार्ट में। अब F2 प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक अनटाइटल्ड है, जो अनटाइटल्ड में मेन मॉड्यूल है, ठीक है। हर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में एक ही मेन मॉड्यूल होते हैं जो जितने सारे सब मॉड्यूल को कंट्रोल किया जाता है। और F2 करते हैं और सम में जाकर के आप देख सकते हो कि ये सब मॉड्यूल है जो वो मेन मॉड्यूल से क्या होता है, कंट्रोल होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या करेंगे, A इक्वल टू 100 करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, B इक्वल टू 200 करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे S इक्वल टू A प्लस B। एक बात मैं जना दूँ कि यहाँ पे सम हम नहीं दे सकते हैं दोस्तों। ये जो है S के जगह पर अगर हम सम देते हैं, ऐसे हम सम देते हैं और इसके बाद इंटर डालते हैं और यहाँ पे प्रिंट सम देने के बाद यहाँ पे एरर आएगा, प्रिंट सम, ठीक है। जब भी F5 करेंगे दोस्तों तो डुप्लीकेट डिफिनेशन एरर आएगा, क्योंकि जो प्रोसीजर नेम है दोस्तों, प्रोसीजर से डिफरेंट देना होता है। प्रोसीजर नेम वेरिएबल में आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक फंक्शन डिफाइन हो गया है। तो इसके जगह पे हम क्या करते हैं, S इक्वल टू A प्लस बी, कुछ डिफरेंस दे दीजिए और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, प्रिंट S। जब भी F5 करेंगे तो यहाँ पे 300 आ चुका है, आप देख सकते हैं 300 आ चुका है। और जब भी आप मेन मॉड्यूल में जाना चाहते हैं तो F2 करेंगे, F2 करने के बाद अनटाइटल में ये मेन मॉड्यूल में जा सकते हैं, ठीक है। फिर F2 करना है और यहाँ पे सम में, यहाँ से हम जा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे प्रिंट द सम इक्वल्स टू क्लोज सेमीकोलन यहाँ पे S करना है, तो जब भी F5 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का आउटपुट आएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम इनपुट करते हैं दोस्तों, ठीक है, अब इनपुट करके जानते हैं। अब मान लीजिए कि हम इनपुट भी कर सकते हैं, ये स्टैटिक प्रोग्राम हो गया। अब हम डायनामिक बना रहे हैं, यहाँ पे इनपुट 2 नंबर ले रहे हैं, ठीक है। इंटर एनी टू नंबर्स। दोस्तों हम क्या करेंगे, एक बार भी ले सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हैं, जैसे इंटर द फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, या फिर
आप चाहेंगे यहाँ पे एक ही बार 2 नंबर 3 नंबर ले सकते हैं, दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ b इक्वल टू जो है दोस्तों यहाँ पे इसे रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर अब हम रन इससे करते हैं, ठीक है, F5 करके रन करते हैं, तो इंटर एनी 2 नंबर्स यहाँ पे 123 और कॉमा देना है और 100 देना है। जब भी आप इंटर डालेंगे तो द सम इक्वल टू 223 आ चुका है दोस्तों। तो इसी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर मान लीजिए इसी में एवरेज निकालना है दोस्तों, अब F2 करते हैं, ठीक है। एक बात जना दूं कि अनटाइटल में ये जो डिक्लेयर सब सम है ए बी, इसे दोस्तों कहते हैं हम फॉर्मल पैरामीटर। इसे क्या कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर। और यहाँ पे कल सम जो ए बी है दोस्तों, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर में क्या अंतर है। तो दोस्तों जब भी आप डिक्लेयर सब सम करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर देना होगा, और कल सम जो होता है कल के ब्रेसेज में एक्चुअल पैरामीटर देना होगा। डिफरेंस क्या है दोस्तों, तो फॉर्मल पैरामीटर में हम सिर्फ वेरिएबल क्या रूल्स लागू होगा, यहाँ पे वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नंबर इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कल सम जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम नंबर भी दे सकते हैं और यहाँ पे हम लेटर भी दे सकते हैं, दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे a इक्वल टू, ठीक है, सॉरी x इक्वल टू यहाँ पे 400, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं y इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों y इक्वल टू 500, ठीक है, अब 500। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कल एक्स वाई दे सकते हैं, कल x कॉमा y दे सकते हैं। अब कॉल एक्स वाई देने के बाद में अब क्या करते हैं दोस्तों, F2 में जाते हैं और F2 में जाने के बाद सम में जाते हैं, और यहाँ पे इनपुट को यहाँ से डिलीट करना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने x इक्वल टू x जो y जो आर्गुमेंट्स है, x का वैल्यू 100 दे चुका हूँ और y का वैल्यू समथिंग दे चुका हूँ। अब जब भी F5 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि द सम इक्वल टू 900। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि हम जो है यहाँ पे हम F2 प्रेस करेंगे और अनटाइटल में जाएंगे और एक्स वाई जो है दोस्तों यहाँ पे एक आर्गुमेंट्स है, आर्गुमेंट्स नंबर भी हो सकते हैं और यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम डिलीट करके या फिर यहीं पे हम 1000 कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1000 कर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं 2000 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है दोस्तों एक्स वाई यहाँ से रिमूव हो रहा है, ठीक है, यहाँ से एक्स वाई को रिमूव कर देते हैं। इसका मतलब कि जो आपको आर्गुमेंट्स है, आर्गुमेंट्स दोस्तों यहाँ पे नंबर भी हो सकता है और यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये जो है फॉर्मल पैरामीटर, ये नंबर यहाँ कभी नहीं दे सकते हैं। अगर F2 करते हैं दोस्तों और यहाँ पे सम में जाते हैं, सम में जाने के बाद यहाँ पे s इक्वल टू a प्लस बी, जब भी F5 करेंगे तो दे सकते हैं कि 3000 आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह आसानी से क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आर्गुमेंट को हम चेंज भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर्गुमेंट यहाँ से 1000 2000 दे सकते हैं, जो भी यहाँ पे दे सकते हैं, दिक्कत नहीं है। फिलहाल क्या करेंगे दोस्तों, सबसे नॉर्मल आसान यही होगा कि यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम एक्चुअल पैरामीटर दिए हैं यहाँ पे एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर में भी आपको यहीं पे देना है, ठीक है। दोनों यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, ए बी, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब F2 करते हैं, यहाँ पे सम में जाते हैं और सम में जा करके यहाँ पे क्या करना है, इनपुट इंटर एनी 2 नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, अब सेमीकोलन A, B, ठीक है। अब F2 प्रेस करते हैं दोस्तों, F5 प्रेस करते हैं तो मान लीजिए कि 123 456, जब भी इंटर डालेंगे द सम इक्वल टू 579 आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा प्रोग्राम, जो सिंपल सा प्रोग्राम, आप जितने सारे सिंपल प्रोग्राम बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो क्यूबेसिक में इतना सारा प्रोग्राम है आप पे कर नहीं सकते हैं। तो ये जो है सिंपल सा प्रोग्राम जिसे सेक्वेंशियल स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोग्राम कहा जाता है, आप इस तरह बना सकते हैं, जैसे एरिया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, जो सीधा साधा प्रोग्राम है, जो आपको सेक्वेंशियल स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोग्राम है, वो सब इस तरह बना सकते हैं। इसमें जो एवरेज निकालना है दोस्तों, तो F2 करना है, और जो हमें निकालना है तो उसको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे डिक्लेयर स्टेटमेंट में देना होगा, डिक्लेयर सब एवरेज, AVERAG एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, A, B, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कल करते हैं,
यहाँ पे कल, जितना बार दोस्तों डिक्लेयर करना है उतना ही बार कल करना है और उतना ही को डिफाइन करना है। अगर यहाँ पे सम डिक्लेयर में है तो सम को कल करना होगा और सम को डिफाइन करना होगा। अगर आपको एवरेज डिक्लेयर किए हुए हैं, एवरेज को कल करना होगा और एवरेज को डिफाइन करना होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे a कमा b कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, F2 में सम के बाद यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इंड में जा करके सब एवरेज a कमा b है। ठीक है, सब एवरेज के बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे यहाँ पे सब। ठीक है, जब भी सब एवरेज करेंगे, इंटर डालेंगे, तो आप देख सकते हैं कि एवरेज का एक अलग सेक्शन चला गया है। F2 प्रेस करते हैं तो एनटाइटल जो मेन मॉड्यूल है दोस्तों, ये मेन मॉड्यूल है। अब हम क्या करेंगे, F2 प्रेस करते हैं तो ये आपको सम जो एक अलग सा सब मॉड्यूल है, इसे सब मॉड्यूल करते हैं। अगर F2 करते हैं तो दोस्तों ये एवरेज का पार्ट है। ठीक है, अब एवरेज किस तरह निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए भी जी इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सम, यहाँ पे एक बात मैं जना दूँ, एस बाई क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, अगर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट द एवरेज इक्वल टू द AVERAG एवरेज इक्वल टू क्लोज सेमीकोलन AVG। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको वेरिएबल का टाइप्स बतला रहा हूँ, एक लोकल होते हैं, एक ग्लोबल होते हैं। अगर F5 करते हैं तो रन तो होगा, लेकिन 130 और कमा यहाँ पे 400 करते हैं तो यहाँ पे एवरेज जो दोस्तों यहाँ पे रॉन्ग होगा, एवरेज 0। क्यों कि अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। दोस्तों लोकल जो होते हैं एक प्रोसीजर के अंदर में काम होता है, जैसे यहाँ पे AVG जो है यहाँ पे लोकल वेरिएबल है। इसी तरह यहाँ पे जो देख सकते हैं कि यहाँ पे सम में एस जो है दोस्तों, ये भी एक लोकल वेरिएबल है जो आपको वो सेकेंड एवरेज वाला प्रोसीजर में काम नहीं, एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए एस को ग्लोबल करने के लिए हमें F2 करना है और यहाँ पे क्या करना है, अनटाइटल में जाना है और अनटाइटल में जा कर के यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, एस करना है। अब क्या होगा दोस्तों, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेरेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे कॉल में जाते हैं तो कॉल में भी यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एस करेंगे और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एस करना है। ठीक है, एवरेज में। और F2 में जाते हैं दोस्तों, अगर यहाँ से हम सम में जाते हैं, एवरेज में जाएंगे तो एवरेज में जाने के बाद यहाँ पे भी दोस्तों क्या करना है दोस्तों, एस देना होता है। ठीक है, क्या, ताकि ये क्या होगा, ये ग्लोबल हो जाएगा और यहाँ पे होल प्रोग्राम में एक्सेस करेंगे। और यहाँ से आप पे सम में जाने के बाद भी यहाँ से भी आप कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आप दे सकते हैं। तो आप जब भी रन करेंगे दोस्तों प्रोग्राम को तो क्या होगा, एक्सेस होगा। F5 करते हैं और यहाँ पे 120 कमा यहाँ पे 600, तो क्या होगा दोस्तों, सम भी निकल चुका है और एवरेज भी निकल चुका है। इस तरह दोस्तों आसानी से हम सेक्वेंशियल प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कीजिएगा। और दोस्तों एक बात मैं जना दूं कि क्यूबेसिक प्रोग्राम को जो आप सिंपल बेसिक सीखना चाहते हैं तो भरपूर प्रोग्राम है दोस्तों, वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 100 प्रोग्राम है। एक एक करके आप देख करके आप पे खोज सकते हैं, जो प्रोग्राम आप खोजना चाहेंगे वहाँ से आप देख सकते हैं, सिंपल स्ट्रक्चरल प्रोग्राम। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, सिलेक्शन प्रोग्राम बनाते हैं, ऑल्ट टैब में यहाँ से सेव कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, sum.bs। ठीक है, यहाँ पे सम के माने सम के हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्ट टैब में जाकर के न्यू। ठीक है, अगर ऑल्ट टैब में जाना है और ओपन करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम के करेंगे तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको जो मॉड्यूल खोलना है तो यहाँ पे एवरेज में तो एवरेज में, फिर F2 कीजिए, आपको सम में तो सम में, फिर F2 कीजिए तो मेन मॉड्यूल में तो मेन मॉड्यूल में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल दोस्तों हम क्या करते हैं, एक इफ एल्स कंडीशन का एक प्रोग्राम बनाते हैं कि 2 नंबर लेंगे, कौन सा ग्रेटर है और स्मॉलर है, दोनों प्रिंट करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम दे सकते हैं डिक्लेयर, सबसे पहले डिक्लेयर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सब, यहाँ पे ग्रेटर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ग्रेटर A, B। ठीक है, मतलब 2 नंबर लेंगे और 2 नंबर में हमें ग्रेटर नंबर पता लगाना है। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, डिक्लेयर, इसके बाद क्या करेंगे, सब स्मॉलर। ठीक है, स्मॉलर करेंगे A, B। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, CLS करते हैं। ठीक है, अब जो 2 ठो जो डिक्लेयर हुआ है ग्रेटर स्मॉलर, तो उसको कॉल तो करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कल ग्रेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, A, B करेंगे और यहाँ पे कल क्या करना होगा, स्मॉलर।
ठीक है। इसके बाद ए कमा बी करना है, ठीक है। यहाँ पे इंड दे देना है दोस्तों, इसे मेन मॉड्यूल कहते हैं, ठीक है, जो मेन इंजन कहा जाता है। इसी इंजन के माध्यम से प्रोग्राम को जितने सब मॉड्यूल है सब कंट्रोल होता है। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, फर्स्ट वाला को पहले डिफाइन करें, एसयूबी सब। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ग्रेटर करना है, ए कमा बी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इन डालेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इनपुट इंटर एनी टू नंबर्स, इंटर एनी टू नंबर्स, ठीक है। इसके बाद ए कमा बी कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इफ अब कंडीशन चलाना होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर ए बी से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट ए सेमीकोलन इज यहाँ पे ग्रेटर। सिर्फ दोस्तों यहाँ पे ग्रेटर को डिफाइन करना है, स्मॉलर को नहीं करना है, क्योंकि स्मॉलर को अलग डिफाइन करना होगा। दो प्रोसीजर को डिक्लेयर किया हो, दो को कॉल किया हो, तो दो को डिफाइन करना पड़ेगा, GREATER। हालांकि हम एक में भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अलग अलग करते हैं, क्योंकि दोस्तों मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, फंक्शन बनाना होता है। आप फंक्शन बनाना सीख रहे हैं दोस्तों, प्रोसीजर बनाना का, प्रोसीजर क्रिएट करने का मतलब होता है कि फंक्शन बनाना। तो फंक्शन क्या होता है, तो जो आप डिफाइन करेंगे कोडिंग, आप तो सही फंक्शन नेम में आपको सही कोडिंग डिफाइन करना होता है, ठीक है। इफ इज ग्रेटर देन बी देन एज ग्रेटर, इंड इफ करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंड सब कर देंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे F5 करेंगे तो रन नहीं होगा, क्यों कि दोस्तों यहाँ पे दो बार आप डिक्लेयर किए हैं, दो बार कॉल किए हैं, डिफाइन नहीं है, यहाँ पे एरर आ रहा है दोस्तों, सब प्रोग्राम नॉट डिफाइंड। तो अब क्या करना होगा, यहाँ पे F2 करना होगा, और F2 करने के बाद में ग्रेटर में क्लिक ओपन करना होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, SUB सब स्मॉलर, ठीक है, यहाँ पे सब स्मॉलर करेंगे और ए कमा बी करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इंटर डालना है। आप देख सकते हैं कि एक और सब मॉड्यूल बन चुका है, स्मॉलर, ये रहा ग्रेटर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, F2 करेंगे, F2 करने के बाद ये स्मॉलर है, ठीक है। अब स्मॉलर में क्या करना है दोस्तों, ये ऑलरेडी इनपुट तो हो चुका है, क्योंकि ए बी तो यहाँ पे ए बी तो आपको क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे डिक्लेयर होगा, जहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर को ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब F2 करते हैं, यहाँ पे स्मॉलर में जाना है, और स्मॉलर में जाने के बाद इफ ए इज लेस देन बी देन प्रिंट ए सेमीकोलन इज स्मॉलर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इंडिप करना है, अब दोस्तों डिफाइन कर चुका हूँ, F5 करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे 120 लेते हैं और यहाँ पे 200 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 120 इज ग्रेट स्मॉलर है, ठीक है। यहाँ पे जो है 120 इज स्मॉलर है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 शो कर रहा है, ठीक है। अब यदि F5 करते हैं, यहाँ पे F5 करते हैं और 300 यहाँ पे 200, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 300 इज ग्रेटर। अगर दोस्तों हमें दोनों प्रिंट करना है, तब हम क्या करेंगे, F2 मान लीजिए कि ग्रेटर में क्या करेंगे, ग्रेटर में आप देख सकते हैं कि अगर ए बी से ग्रेटर है, ठीक है, ए बी से ग्रेटर है, तो क्या होगा दोस्तों, ए सेमीकोलन इज ग्रेटर नंबर। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे बी सेमीकोलन इज स्मॉलर नंबर, ठीक है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे F2 करेंगे और यहाँ पे स्मॉलर में जाएंगे, तो एज लेस देन बी है, तो एज स्मॉलर होगा। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बी सेमीकोलन इज ग्रेटर नंबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब भी F5 प्रेस करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नंबर दे दीजिए 245, ठीक है, 12 इज स्मॉलर, 45 इज ग्रेटर। तो ये जो है दोस्तों इफ एल्स स्टेटमेंट का इस तरह हम प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है 2 कंडीशनल में, जैसे ऑड इवन नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, ग्रेटर स्मॉलर नंबर। तो इस तरह का जो जितने सारे जो इफ एल्स का रिलेटेड जो प्रोग्राम है, हम इसी तरह दोस्तों बना सकते हैं, सेपरेट हम डिफाइन करके, ठीक है। हालांकि एक में भी डिफाइन करके आप कर सकते हो, लेकिन सेपरेट जो डिफाइन करेंगे तो उसका कुछ प्रोग्राम का एक अलग सा होता है, ठीक है। अब हम चलिए दोस्तों यहाँ पे हम ऑल्ट ऐप में जाते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर
ग्रेटर मीटर डालते हैं और ऑल्ट F में जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम न्यू में जाते हैं। ठीक है, न्यू में जाने के बाद अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मल्टी कंडीशनल स्टेटमेंट। मल्टी कंडीशनल स्टेटमेंट में जैसे हमें ग्रेटेस्ट नंबर को प्रिंट करना हो या पॉजिटिव नेगेटिव जीरो को प्रिंट करना हो, तो इस तरह का प्रोग्राम जो है, जैसे फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, यानी कि इफ इल्स स्टेटमेंट का रिलेटेड जितने प्रोग्राम है सर दोस्तों, इस तरह हम बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का ट्यूटोरियल। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, DECLARE डिक्लेयर। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेयर में जाएंगे, इसके बाद सब करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ग्रेटेस्ट निकालना है। ठीक है, GRETEST ग्रेटेस्ट निकालना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, A, B, C है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे CLS है। और इसके बाद यहाँ क्या करना है दोस्तों, इनपुट यहाँ भी दे सकते हैं। अभी हम इस प्रोग्राम में इनपुट हम टॉप में मेन मॉड्यूल में देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटर एनी 3 नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करें दोस्तों, यहाँ पे A, B, C। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कल A, B, C। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये आर्गुमेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, कॉल आर्गुमेंट्स है। अब हम क्या करेंगे, इंड करेंगे। अब कोडिंग जो है दोस्तों, कोडिंग हमें क्या करना होगा, ग्रेटेस्ट को यहाँ पे हो चुका है, SUB सब क्या करेंगे यहाँ पे GREATEST ग्रेटेस्ट। ठीक है, इसके बाद A, B, C है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये मेन मॉड्यूल आ चुका है, देख सकते हैं कि ये है दोस्तों मेन मॉड्यूल, जहाँ पे डिक्लेयर कॉल होता है। एक बात मैं जना दूं कि इनपुट जो करते हैं हम सब मॉड्यूल में भी कर सकते हैं और मेन मॉड्यूल में भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बाद F2 करना है। F2 करने के बाद यहाँ पे ग्रेटेस्ट में जाना है। ग्रेटेस्ट में क्या करेंगे, अब इनपुट तो हो चुका है, हम क्या करेंगे, इफ A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, A इज ग्रेटर देन C देन अगर A B से ग्रेटर है और C से ग्रेटर है तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे प्रिंट A सेमीकोलन इज ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, इसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स रहा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इल्स इफ में जाएंगे और इल्स इफ क्या करेंगे दोस्तों, ये मल्टी कंडीशनल स्टेटमेंट है दोस्तों, यहाँ पे एक बार इफ यूज होगा और मल्टीपल टाइम्स इल्स इफ यूज होगा, फाइनली लास्ट में इल्स देना ही होगा। ठीक है, इल्स इफ क्या होगा दोस्तों, B इज ग्रेटर देन A एंड B इज ग्रेटर देन C। देन क्या होगा दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, THN देन इसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट B सेमीकोलन इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इल्स, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये कंडीशन भी फॉल्स है, इसका मतलब इल्स पार्ट डिस्प्ले होगा, मतलब कि प्रिंट C सेमीकोलन इज ग्रेटेस्ट। इन सब F5 जब भी करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे इफ जब भी इंडिप से क्लोज होता है, क्योंकि इफ क्या होता है दोस्तों, इफ का क्लोजिंग स्टेटमेंट है इंडिप। F5 करेंगे, F5 करने के बाद क्या करेंगे, 120, 200, 300। ठीक है, इंटर डालेंगे तो 300 इज ग्रेटेस्ट नंबर। अगर आप स्मॉलेस्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पर टाइटल में जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डिक्लेयर सब स्मॉलेस्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद इनपुट रहने देंगे, इस यहाँ पे इन डाल के यहाँ पे कॉल स्मॉलेस्ट कर देना है और F2 में जाना है दोस्तों। यहाँ पे ग्रेटेस्ट के नीचे यहाँ पे क्या करना है, तो हमें यहाँ पे सब स्मॉलेस्ट में जाना है और जो कोडिंग है दोस्तों, यहाँ पे इज लेस देन B, इज लेस देन C, ये सब दोस्तों यहाँ पे दे देना है। ठीक है, तो आपको मल्टी कंडीशनल स्टेटमेंट रिलेटेड सारा प्रोग्राम दोस्तों इसी तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपको 3 बातें ध्यान रखना है कि प्रोसीजर को डिक्लेयर किस तरह करते हैं, कॉल किस तरह करते हैं और कोडिंग कहाँ करते हैं। डिक्लेयर कॉल आपको मेन मॉड्यूल में होना चाहिए और कोडिंग आपको डिफाइनिंग सेक्शन में होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट प्रोग्राम लूपिंग के अंतर्गत चलते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ग्रेटेस्ट, यहाँ पे क्या करेंगे, GREATEST ग्रेटेस्ट प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, और टैप में न्यू में जाते हैं। और दोस्तों लूपिंग का मैं सिंपल लूप आज दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लूपिंग में जैसे आप प्रोग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप रेम यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, लूप प्रोग्रामिंग की बेसिक है। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डिक्लेयर देंगे, DECLARE। रेम सबसे टॉप में देना होता है किस रिलेटेड प्रोग्राम में। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेयर सब, यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, सीरीज देना होगा। ठीक है, ये जो है आपको देना ही है, सीरीज देना होगा। और यहाँ पे ब्रैकेट देखिए इंटर डालेंगे तो यहाँ भी नहीं भी दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, CLS। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कल सीरीज है। ठीक है, यहाँ पे कल सीरीज है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कल एक्सप्रेशन, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दीजिए, दिक्कत नहीं है।
ए यहाँ पे भी दे दीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी दे सकते हैं, दे दीजिए, अच्छा ही रहेगा। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे END इंट, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, SUB सब, SERIES सीरीज, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, ए कर देंगे और इंटर डालेंगे, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, लूप, अब कौन सा प्रोग्राम करना है हमें, 4 i इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 1 2 यहाँ पे 10, ठीक है। इसके बाद 1 to 100 कर दें और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे PRINT प्रिंट, यहाँ पे क्या करना है, आई करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन अगर देंगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रिंट होगा, नहीं देंगे तो वर्टिकल प्रिंट होगा। इसके बाद क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें नेक्स्ट टाइप करना है, क्योंकि लूप को, जो फॉर लूप को क्लोजिंग स्टेटमेंट नेक्स्ट होते हैं। और इसके बाद क्या करना है दोस्तों, PRINT प्रिंट द सम इक्वल टू क्लोज सेमीकोलन SUM सम, ठीक है। अब जब भी आप F5 करेंगे तो F5 करने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 to 100 यहाँ पे प्रिंट भी हो चुका है और यहाँ पे द सम इक्वल टू 5050 आ चुका है। तो इस तरह दोस्तों प्रोग्राम हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू हम थोड़ा सा लें तो दोस्तों आसानी से हम देख सकते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है। 1 to 10, उसके बाद द सम इक्वल टू 55, ठीक है दोस्तों। सम जो है प्रिंट हमें लूप से बाहर करना है, ठीक है। तो इस तरह लूपिंग का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं हम। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का कुछ अलग सा प्रोग्राम लेकर हम उपस्थित होंगे। इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल पर खत्म होता है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और नई वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, हमारे बहुत सोशल मीडियाज है, आप कमेंट कर सकते हैं ताकि सोल्यूशन कर सकूं। धन्यवाद।